हेलो मेडिकोज, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। आज हम इस लेक्चर में यूनिट 5 फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है, जो कि हमारा है पीएच बफर्स एंड द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और हमारा एक यूनिट और रह जाएगा, जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट है सॉल्युबिलिटी। आफ्टर दिस आवर physical pharmaceutics first will be complete syllabus. Okay, and you can visit my playlist lectures. You can add these contents to your exams also. Okay, so let's see what are the टॉपिक्स। जैसे कि हमारा पीएच है, पीएच के बारे में हम पहले से ही पढ़ते आते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। व्हाट इज़ पीएच? पीएच बेसिकली इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें, यानी कि स्टैंड्स फॉर मीन्स पी से पावर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, इट्स मेजर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। यानी पीएच का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई सॉल्यूशन लेते हैं, अगर हम उसमें ये देखने की कोशिश करते हैं कि उसमें उस सॉल्यूशन में कितने H+ आयंस प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। जितने भी वो उसमें हाइड्रोजन H+ आयंस प्रेजेंट होंगे वो एसिडिक इन नेचर होंगे। ओके, और जितना ज़्यादा H+ आयन होगा उतनी ज़्यादा एसिडिटी होगी हमारे सॉल्यूशन की। ओके, और पीएच उतना ही कम होता है। यहाँ पे अपोजिट केस होता है कि पीएच जितना कम होता जाता है, यानी एसिडिटी उतनी बढ़ती जाएगी। और जितना हम पीएच हमारा बढ़ता जाएगा 7 to 14, उसके इसमें क्या होता है, हमारी बेसिसिटी बढ़ती चली जाती है। ओके, सो ये है हमारा बेसिकली हमारा जो पीएच स्केल होता है, उसकी जो रेंज होती है 0 to 14 होती है। अब 0 to 14 में 0 to 7 हम 0 to 6.9 तक हमारा एसिडिक नेचर होता है। 7 पॉइंट हमारा जो है ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट शो करता है। उसके बाद 7 के बाद 14 तक हम क्या बोलते हैं, ये हमारा एल्कलाइन इन नेचर पीएच होता है। ओके, अगर हमारा पीएच 7 से अबव आता है तो उस केस में हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, बेसिक होगा। लेकिन अगर पीएच हमारा 7 से बिलो आता है तो उस केस में ये एसिडिक सॉल्यूशन होगा। सो व्हाट इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू माइनस वी कैन से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ओके, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ही हमारी पावर ऑफ हाइड्रोजन होती है। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी हाइड्रोजन की, उतनी ज़्यादा पावर होगी। द पीएच स्केल फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1909, और ये फर्स्ट टाइम 1919 में 1909 में क्या किया था, प्रपोज किया था बाय द डेनिस बायोकेमिस्ट थे ये। ओके, सोरेंशन नाम से भी जाना जाता है। दैट्स वाई वी कैन ऑल्सो से दैट सोरेंशन स्केल टू डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ द एसिडिटी और द बेसिसिटी। और इन्होंने ही ये स्केल दी थी सोरेंशन ने। ओके, द टर्म पीएच वाज इन्वेंटेड इन 1909 बाय द डेनिस केमिस्ट्री सोरेंशन। ये जो वर्ड आया था, ये टर्म आया था 1909 में आया था, और ये डेनिस केमिस्ट ने दिया था, जिसका नाम था सोरेंशन। So pH was originally written by the Dr. Sorensen as the pH, and it stands for the Pondus hydrogeny. ये फर्स्ट टाइम ओरिजिनली ये वर्ड किसने लिखा था, डॉक्टर सोरेंशन ने लिखा था एज अ पीएच। ओके, और ये फर्स्टली उन्होंने इसका मतलब क्या बोला था, पोंडस हाइड्रोजेनी, विच मीन्स पोटेंशियल हाइड्रोजन। ओके, पोंडस हाइड्रोजेनी का मतलब हो गया पोटेंशियल हाइड्रोजन, यानी कोई भी हाइड्रोजन की आयन कंसंट्रेशन है उसकी क्या पोटेंशियल है। ओके, the terminology refers to acidity being due to a predominance of the hydrogen ions in an aqueous water containing solution। और ये टर्म क्या बताता है, ये बताता है कि हमारे जो आयंस हैं, हाइड्रोजन आयंस हैं एक्वस सॉल्यूशन में, उसकी एसिडिटी कितनी होगी। ओके, ये डिपेंड करता है कि H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। अब यहाँ पे हमारे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और उनके पीएच दिए गए हैं। जैसे कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एल्कलीज, यानी बेस जो होते हैं, इनका पीएच जनरली होता है 13 to 14 होता है। ब्लीच जो हमारा होता है, ब्लीच जो हमारा बेसिक इन नेचर होता है, वो भी उसकी पीएच कितनी है, 12। अमोनियम सॉल्यूशन, ये भी हमारा बेस होगा। हैंड सोप होता है, वो भी बेसिक इन नेचर होगा। बेकिंग सोडा जो होता है वो भी हमारा क्या है, बेसिक इन नेचर है। एग हमारा बेसिक होता है। प्योर वाटर हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब H+ आयन, मतलब जितनी एसिडिटी होगी उतनी बेसिसिटी, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। दैट्स वाई हम उस पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। उसके बाद है हमारा मिल्क हमारा एसिडिक इन नेचर होता है, जिसका पीएच 6 होता है, मीन्स लेस एसिडिक होता है, बहुत ही कम एसिडिक इन नेचर होता है। ब्लैक कॉफ़ी, ये भी हमारी एसिडिक होती है। टोमेटो जूस हो गया, ये भी, इसमें भी एसिड पाया जाता है। एप्पल जूस हो गया, लेमन जूस। गैस्ट्रिक एसिड यानी हमारे पेट स्टोमक में एसिड सिक्रेट होता है, वो हाईली एसिडिक होता है। ओके, तो ये हमारी स्केल्स हैं, उसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स दे दिए गए हैं।
नाउ पीएच मेजरमेंट, पीएच इंडिकेटर स्ट्रिप, यानी हमारे पास एक इंडिकेटर स्ट्रिप आती है, पीएच इंडिकेटर स्ट्रिप, उसके हेल्प से भी हम क्या करते हैं, पहले अपने सॉल्यूशन में उस पीएच इंडिकेटर को, स्ट्रिप को हम क्या करते हैं, डिप करते हैं, और उसके बाद हम पीएच स्केल से उसे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड पीएच स्केल से। देन वी कैन आइडेंटिफाई दैट हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिड होगा या बेस होगा। ओके, measuring pH using an indicator involves the comparing the standard color corresponding to a pH with the color of an indicator immersed in the test liquid using buffer solution। यानी कि हम pH, इसमें क्या होता है, हम pH कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम क्या करते हैं, जो भी सॉल्यूशन दिया है उसमें हम पहले क्या करेंगे, पीएच पेपर को उसमें डिप करेंगे। डिप करने की वजह से जो अगर एसिडिक हमारा सॉल्यूशन होगा तो पीएच पेपर कैसा कलर देगा, रेड कलर देगा, फाइनल कलर। ओके, अगर हमारा जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है तो उस केस में हमारा पीएच पेपर ब्लू कलर देता है। तो उस तरह से हम मैच कर लेते हैं। अब रेड जरूरी नहीं है कि एकदम ही रेड आए, तो उसके बेस पे उनकी एसिडिटी बेसिसिटी डिपेंड करती है कि उनका कलर किस तरह का है, ज़्यादा डार्क है, ज़्यादा लाइट है। तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड कलर से कंपेयर करते हैं और तब हम पता करते हैं कि इसका पीएच कितना होगा। ओके, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द पीएच मीटर। ओके, अब ये पीएच मीटर क्या है, ये सेकंड हमारा। अब ऐसा हमारे पास डिजिटल पीएच मीटर होता है जो कि क्या करता है, सिर्फ हमें उस पीएच मीटर को उस सॉल्यूशन में रखना होता है और वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो करेगा डिजिटली कि हमारे सॉल्यूशन का पीएच क्या है। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ओनली डिप करना है हमें पीएच मीटर को सिंपली। अब देखते हैं पीएच मीटर क्या है। इन द पिक्चर ग्लास इलेक्ट्रोड, पीएच इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड, पीएच इलेक्ट्रोड भी कहते हैं हम इन्हें। इसके अंदर क्या होता है, 0.1 मोलर HCl होता है इन कांटेक्ट विद द H+ परमिएबल ग्लास। यानी कि एक ग्लास होती है, उसमें हमारे क्या होते हैं, ग्लास इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि क्या होते हैं, H+ आयन के लिए परमिएबल होते हैं, यानी अपने कांच के थ्रू, ग्लास के थ्रू वो H+ आयन को मूव करने देते हैं अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। ओके, कनेक्शन टू द पोटेंशियोमीटर इज बाय मीन्स ऑफ अ सिल्वर वायर कोटेड विद सिल्वर क्लोराइड। और जो इनका कनेक्शन होगा ग्लास इलेक्ट्रोड का वो किससे होगा, सिल्वर से कोटेड किया गया एक वायर, मतलब कि जो सिल्वर वायर होगा उससे सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग की गई होगी और उसे पोटेंशियोमीटर से क्या किया गया होगा, अटैच कर दिया गया होगा। तो इस तरह से एक कनेक्शन बन जाता है। तो वो जो भी हमारा पीएच मीटर हम जब भी डिप करेंगे तो वो चीज़ हमें रीडिंग कहाँ दिखती है, पोटेंशियोमीटर, यानी हमारा डिवाइस होता है जो कि वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू देता है कि पीएच कितना है सॉल्यूशन का। वहीं दूसरी तरफ हमारा क्या होता है, द सर्किट इज कंप्लीटेड बाय इमर्सिंग इनटू द सॉल्यूशन और रेफरेंस इलेक्ट्रोड। एक ग्लास इलेक्ट्रोड होता है, एक हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इसलिए होता है ताकि वहाँ पे किसी भी तरह की मिस्टेक ना हो। वो हमारा जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा वो ऑलरेडी कैलिब्रेटेड होगा, यानी उसे बिल्कुल करेक्ट वैल्यू करके हम उसे उसमें प्लेस करके रखते हैं सॉल्यूशन में। ओके, दैट हैज़ बीन सिलेक्टेड टू अ पीएच इंडिपेंडेंट। जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है उस पर पीएच का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दैट्स वाई वो बिल्कुल भी परमिएबल नहीं होता है H+ आयन कंसंट्रेशन के लिए। द टाइप मोस्ट कॉमनली यूज कंटेन्स अ मरकरी क्लोराइड पेस्ट इन सैचुरेटेड केशियल सॉल्यूशन। यानी कि जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है उसमें सॉल्यूशन क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है और जो वायर बनी होती है वो मरकरी क्लोराइड की बनी होती है। ओके, दिस इज कॉल्ड द कैलोमल इलेक्ट्रोड, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम कैलोमल इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। इफ अ हाई टेम्परेचर ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड, AgACl इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द मरकरी क्लोराइड। जब हाई टेम्परेचर ऑपरेशन होता है, यानी अगर हमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है तो उस केस में हम मरकरी क्लोराइड को रिमूव करके हम वहाँ पे क्या करते हैं, सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो मरकरी होता है वो बहुत ही ज़्यादा मेल्टिंग इन नेचर होता है, वो ईजिली मेल्ट कर सकता है, दैट्स वाई रिजल्ट भी हमारा गलत होगा और ये हमारे लिए टॉक्सिक भी होता है, तो हम उसे हैंडलिंग करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा हाई टेम्परेचर पे। तो उस केस में हम लो टेम्परेचर के केस में ही इस चीज़ को यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम सिल्वर क्लोराइड भी ले सकते हैं।
In both cases, KCl potassium chloride makes contact between this unit and the solution being measured. और इसमें जो contact हमारा link होगा वो होगा हमारा potassium chloride solution. A saturated potassium chloride solution is normally used as a salt bridge in the reference electrode. ये हमारा जो potassium chloride solution होता है वो एक तरह से salt bridge का काम करता है reference electrode के लिए, because many ions diffuse from the salt bridge against which the sample ion must diffuse. क्यों होता है? ताकि जो हमारा आयंस है वो इजिली डिफ्यूज हो सके, हाई कंसंट्रेशन टू लो और लो कंसंट्रेशन टू हाई मूव कर सके. ओके, और ये सिंपली हमारा दिया गया है कैसे हमारा पीएच मीटर अरेंज होता है. लेकिन आजकल के टाइम पे इससे भी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है. जैसे कि पहले होता था हमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड और ग्लास इलेक्ट्रोड वो भी हमें साथ में दोनों का अलग अलग यूज़ करना होता था. लेकिन अब ऐसा हो गया है कि हमें एक ही पीएच मीटर के अंदर हमें ये दोनों चीज़ें दी होंगी, केवल हमें पीएच मीटर को डिप करना होता है. लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमारा जो ग्लास इलेक्ट्रोड है वो अलग है, सेपरेट है, और ये हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड सेपरेट है. ओके, ये हमारा पोटेंशियोमीटर है. इस पे हमारे ये वायर्स कनेक्ट हैं. ये जो हमारा रेफरेंस होता है किसका होता है? मरकरी क्लोराइड की कोटिंग होती है इस वायरिंग में. ओके, मतलब कि ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि ये सिल्वर क्लोराइड का बना हुआ है, ये मरकरी क्लोराइड का. ओके, और ये रेफरेंस होता है जैसे कि कैलोमल. और ये हमारा ग्लास इलेक्ट्रोड होता है जो कि H+ आयन को अपने ग्लास के थ्रू परमिएबल करता है ताकि वो फ्लो कर सके. Now, what are the working principle of the pH meter? pH meter work कैसे करता है? It is required to know the working of the instrument because several factors can cause the observed value to differ from the actual value. यानी कि ये ज़रूरी है कि हम जब भी वर्क करें इंस्ट्रूमेंट पे तो कई सारे उसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि हमारी एक्चुअल वैल्यू को डिफ़र कर देते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू से. ओके, A pH meter measures the voltage between the two electrodes placed in the solution. pH meter जनरली करता क्या है? ये सिर्फ हमारे पोटेंशियल वोल्टेज वहाँ पे क्रिएट होता है ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. तो उस केस में क्या होता है, वोल्टेज ही हमारा वहाँ पे शो होता है हमारे वोल्ट मीटर में, पोटेंशियोमीटर में. ओके, दो इलेक्ट्रोड के बीच का वोल्टेज कितना है वही हम उसे पीएच के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. पोटेंशियल ऑफ वन इलेक्ट्रोड इज पीएच डिपेंडेंट. मतलब कि एक इलेक्ट्रोड हमारा जो होगा जो कि ग्लास इलेक्ट्रोड होता है वो पीएच डिपेंडेंट होता है, तो उसका पोटेंशियल हो कुछ ना कुछ होगा. ओके, तो मोस्ट कॉमनली यूज पीएच डिपेंडेंट यूनिट इज द ग्लास इलेक्ट्रोड. ग्लास इलेक्ट्रोड हमारे हाईली परमिएबल होते हैं, यानी अपने थ्रू क्या करते हैं, H+ आयन को पास होने देते हैं. The action of this electrode is based upon the fact that certain types of the borosilicate glass are permeable to the H+ ions. ओके, कई बार ऐसा होता है कि बोरोसिलिकेट जो ग्लास होता है वो बहुत ही ज़्यादा परमिएबल होता है H+ आयन के लिए, बट नॉट टू द अदर कैटायन. लेकिन अदर कैटायंस के लिए परमिएबल नहीं होता और ना ही एनाइंस के लिए. देयरफॉर अ थिन लेयर ऑफ 0.05 to 0.1 mm ऑफ सच ग्लास इज इंटरपोज्ड बिटवीन द टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट H+ आयन कंसंट्रेशन. दैट्स वाई हम बोरोसिलिकेट ग्लास को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, जनरेट करता है. H+ आयंस विल मूव अक्रॉस द ग्लास. जो H+ आयन होंगे वो ग्लास के थ्रू मूव करेंगे. उसके बाद क्या होगा, फ्रॉम द सॉल्यूशन, कहाँ से वो जाते हैं, सॉल्यूशन का हमें पीएच फाइंड आउट करना है, तो वो सॉल्यूशन के H+ आयन ग्लास को परमिएट करेंगे, मीन्स वहाँ से पेनिट्रेट करके अंदर जाएंगे ऑफ हाई टू दैट ऑफ द लो H+ आयन कंसंट्रेशन. जब वो हाई से लो की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे एक पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरेट होता है. Since passes of the H+ ions through the glass adds the positive ions to the solution of the low H+ आयन concentration. यानी कि जब H+ आयन मूव करेंगे तो क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन का जो H+ आयन होगा वो तो लो हो जाएगा उसका कंसंट्रेशन, और हमारे ग्लास इलेक्ट्रॉन में H+ आयन ज़्यादा होंगे. leaves behind a negative ion and electric potential develop across the glass. और इस वजह से वहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है. ना यहाँ पे हम देख सकते हैं पीएच मीटर. जनरली ये है हमारा पीएच मीटर, इसे सिर्फ हमें सॉल्यूशन में डिप करना होता है.
The pH meter are commercially available to measure the pH of the solution. pH meter हमारे commercially बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं laboratory में किसी भी solution का pH find out करने के लिए. In 1934 अर्नोल्ड और बैकमन इन्होंने क्या किया था, invented the first commercially successful electronic pH meter. इन्होंने एक successful electronic pH meter का invention किया था and then went on to found an international scientific instruments company. और ये इन्हें कहाँ मिला था, इंटरनेशनल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी में. ओके, इलेक्ट्रोड्स ऑफ द पीएच मीटर आर टू हाफ सेल. जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, टू हाफ सेल्स होते हैं इंडिकेटिंग पीएच इलेक्ट्रोड एंड अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड. एक होता है हमारा पीएच इलेक्ट्रोड, एक होगा रेफरेंस इलेक्ट्रोड. पीएच इलेक्ट्रोड क्या करता है, वो H प्लस आयंस को ग्लास के थ्रू पास होने देता है, लेकिन जो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा वो बिल्कुल भी परमेबल नहीं होता है H प्लस आयन के लिए. ओके, most application today use a combination electrode with both half cells in one body. और आज के टाइम पे ये वाला pH मीटर ज़्यादा कुछ यूज़ किया जा रहा है जिसमें हमारे रेफरेंस और ग्लास इलेक्ट्रोड दोनों ही उसमें कंपोज्ड हों. ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द आइसोटोनिक सॉल्यूशन. What are the isotonic solution and methods of adjusting tonicity of the solution. अभी कई सारे हमारे टॉपिक रह रहे हैं इसमें, तो हम धीरे धीरे करके इसे कवर करेंगे. थैंक यू सो मच. प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स. ओके.